Hello everyone, myself Sakshi, welcoming you all to our channel Edvic Classes. मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल एडविक क्लासेस पे। जैसे कि आप सभी को पता होगा, रीजनिंग हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम जानते हैं रीजनिंग की इंट्रो और उसके सिलेबस के बारे में। तो जो रीजनिंग होता है ये टोटली डिपेंड होता है लॉजिकल थिंकिंग पे। किस पे? लॉजिकल थिंकिंग, मतलब तार्किक सोच। और रीजनिंग 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। जो पहला है हमारा वर्बल, जिसको बोलते हैं भाषिक, और जो दूसरा है वो अभाषिक, जिसको बोलते हैं नॉन वर्बल। और हम लोग वर्बल क्या होता है? वर्बल जिसमें हम लोग को टाइम टेकन होता है, पढ़ने की ज़रूरतें होती हैं, और हम लोग उसमें पेन कॉपीज़ का यूज़ होता है। और ये जो आभासिक नॉन वर्बल है वो हम लोग देखते ही, और इसमें पेन कॉपी का यूज़ नहीं होता, वो कम टाइम टेकन वो बिल्कुल नहीं होता वर्बल के मुकाबले। तो जानते हैं वर्बल में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। वर्बल भाषिक जिसको बोलते हैं, फर्स्ट वन इज सादृश्यता परीक्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एनालॉजी टेस्ट। सेकेंड वन इज वर्गीकरण, जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। थर्ड वन इज श्रेणी क्रम, जिसको बोलते हैं सीरीज। चौथा है कुट लिखन कुट वाचन परीक्षण, जिसको बोलते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। 5वें नंबर पे हमारा है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में आप सभी को पता ही होगा, जैसे कि ये दे दिया दादा, एक व्यक्ति है, उसको बोला गया इस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो जैसे बताया जाएगा यहाँ पे, इस व्यक्ति के पिता, ये व्यक्ति जो है ये इसका भाई है, तो इसका पिता जो है, इस पिता की पत्नी, ये जो दूसरा व्यक्ति है उससे क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो ब्लड रिलेशन हो गया। शब्द निर्माण, वर्ड फॉर्मेशन। और हमारे 7वें नंबर पे आता है दिशा परीक्षण। क्या वो है? ये दिशा परीक्षण, जिसको बोलते हैं डायरेक्शन टेस्ट। वो थोड़ा गलती हो गया है इसमें। और हमारे 7वें नंबर पे आता है, 7वां नंबर तो हो गया है, 8वें नंबर पे जो है वर्णमाला परीक्षण, जिसको बोलते हैं अल्फाबेट टेस्ट। और हमारा जो नेक्स्ट है क्रम परीक्षण, रैंकिंग टेस्ट। और जो हमारे 10वें नंबर पे वो है क्रम व्यवस्था, जिसको बोलते हैं ऑर्डर टेस्ट या सिटिंग अरेंजमेंट। और ये जो 11 नंबर पे हमारा है शब्दों का तार्किक क्रम, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। 12वें नंबर पे गणितीय संक्रिया, मैथमेटिकल ऑपरेशन। और 13वें नंबर पे है औपबंधिक संख्या या अक्षर, फाइंड द कंडीशनल नंबर और अ लेटर। 14 नंबर पे है लुप्त अक्षर ज्ञात करना, फाइंड द मिसिंग नंबर। और हमारा जो नेक्स्ट है 15 तार्किक वेन आरेख, लॉजिकल वेन डायग्राम। और जो नेक्स्ट है वो है 16वां नंबर 16th नंबर न्याय निगमन, जिसको बोलते हैं सिलोलिज्म। और 17वां नंबर है कथन एवं निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन। 18th नंबर 18वें नंबर पे है कैलेंडर। और 19वें नंबर पे है घड़ी, जिसको बोलते हैं क्लॉक। और हमारे 20 नंबर पे है पासा, डाइस। और 21वें नंबर पे है 21th आकृति गिनना, मतलब फिगर ऑफ काउंटिंग। 22वें नंबर पे है घन और घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड। और 23वें नंबर पे है आयु एवं संख्या सारणी, मैट्रिक्स एंड नंबर टेबल। और 24वें नंबर पे 24th पहेली परीक्षण, पजल टेस्ट। तो नेक्स्ट हमारा 25th यहीं पर आयु संबंधी परीक्षण, प्रॉब्लम ऑन एज।
और हमारा जो लास्ट है 26 26वां नंबर, इनपुट आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट। तो ये रहा हमारा वर्बल रीजनिंग के टॉपिक्स चैप्टर्स। तो चलिए हम लोग जानते हैं नॉन वर्बल। नॉन वर्बल तो मैंने बताया ये आपको कि टाइम टेकिंग नहीं होता और इसमें देखते ही आंसर हम लोग पता कर लेते हैं और जल्द से जल्द हम लोग को एग्जाम में जल्दी से ये क्वेश्चन हो जाता है वर्बल रीजनिंग के मुकाबले। तो इसका फर्स्ट चैप्टर क्या है? श्रृंखला। श्रृंखला फिगर में, वर्बल में भी श्रृंखला था लेकिन इसमें ये क्या होगा? ये फिगर में होगा। और सेकंड है सादृश्यता परीक्षण, एनालॉजी टेस्ट। थर्ड वन इज वर्गीकरण चित्र, क्या इसको बोलेंगे इंग्लिश में? क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर। और हमारा फोर्थ और चौथा नंबर है दर्पण प्रतिबिंब, जिसको बोलते हैं मिरर इमेज। फिफ्थ नंबर पे है जल प्रतिबिंब, वाटर इमेजेस। और हमारा सिक्स्थ और 6वें नंबर पे है कागज मोड़ना, जिसको बोलते हैं पेपर फोल्डिंग। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आकृति पूर्ति, जिसको बोलते हैं कंप्लीट द फिगर। और 8वें नंबर पे है सन्निहित आकृतियां, छिपी हुई आकृति ज्ञात करना, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हिडन फिगर्स। और 9वें नंबर पे हमारा है समान गुणों वाली आकृतियों का समूहीकरण, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिफिकल फिगर। और हमारे 10वें नंबर पे आकृति आयु, फिगर मैट्रिक्स। और हमारे 11 नंबर पे है आकृति निर्माण, फिगर फॉर्मेशन। 12वें नंबर पे है आकृतियों का तार्किक क्रम, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फिगर। 13 नंबर क्या है? आकृति श्रृंखला में नियम का पालन, रूल डिटेक्शन ऑफ फिगर सीरीज। और 14वें नंबर पे है बिंदु स्थिति, डॉट सिचुएशन जिसको बोलते हैं। और लास्ट और नेक्स्ट हमारा है आकृति का घूर्णन, जिसको बोलते हैं रोटेशन ऑफ फिगर। तो ये रहा हमारा वर्बल और नॉन वर्बल के टोटल चैप्टर्स। तो जैसे आपने देखा होगा ये नॉन वर्बल्स में हमारा चैप्टर्स है और ये है हमारा वर्बल के। तो वर्बल के टोटल चैप्टर्स जो हैं आई थिंक ये 26 होंगे, हाँ 26 ही हैं। और ये हमारा नॉन वर्बल अभाषिक रीजनिंग, ये क्या है? इसमें टोटल्स कितने हैं? टोटल 15 चैप्टर्स हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं फर्स्ट चैप्टर देखते हैं हम लोग कौन सा स्टार्ट करते हैं जिसमें हम एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑब्टेन कर ले। तो चलिए हम लोग कूट लेखन, कूट वाचन, कोडिंग एंड डिकोडिंग से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? कूट लेखन, कूट वाचन मतलब कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो सॉरी, कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग, कूट लेखन और कूट वाचन। तो कोडिंग इसमें क्या होता है? अल्फाबेट हम लोग देखते हैं, प्रॉब्लम ऑन अल्फाबेट्स। तो ये अल्फाबेट्स में जैसे कि टोटल जो अल्फाबेट्स होते हैं आप सभी को पता होगा कि ये 26 ही होता है, लेकिन हम लोग ये तो पता होता है कि पहले नंबर पे ए है तो उसका तो एक होगा, ये नॉर्मल है, ये तो सभी को पता होता है। लास्ट है जेड, तो लास्ट पे टोटल जो अल्फाबेट्स होते हैं वो तो टोटल 26 होते हैं, तो ये भी पता होगा जेड का तो 26 होगा। ज़्यादातर लोग बी सी का भी तो स्टार्टिंग में बी आता है तो उसका तो 2 होगा या 2, और सी भी 3, लेकिन उसके आगे की जानने के लिए उसकी नंबरिंग आगे की क्या है तो उसको तो हम लोग नहीं, जल्द से जल्द हम लोग को तो कुछ न कुछ, जैसे कि हम लोग ऐसे करेंगे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5 एंड ETC पूरा टोटल हम लोग 26 जेड तक जाएंगे। तो इसको करने में हम लोग को ज़्यादा टाइम लगेगा
और कोई अचानक से पूछ भी दिया तो हम लोग इसका रिप्लाई तो नहीं कर पाएंगे ना। तो इसके भी कुछ ट्रिक्स हैं जो हम लोग कम समय में और जल्दी से बता देंगे, और क्वेश्चन में हमारा हेल्प भी करेगा ये। तो चलिए जानते हैं कि हम लोग ये कैसे करें, कैसे जाने, सॉरी। फर्स्ट, अल्फ़ाबेट्स। जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स, ठीक। और चलिए इसमें हम लोग जानते हैं उसके नंबरिंग, टोटल अल्फ़ाबेट्स के नंबरिंग, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। A B C D E F G H I सॉरी मिस्टेक हो गया मेरे से। I J K L M N O P Q R S T U V W X, लास्ट वन इज, चलिए ऊपर क्या हम लोग कहीं साइड पे लिख देते हैं, Y, और ये लास्ट हमारा Z। ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि A नॉर्मल सी है, वो आपको एक पे, B 2 पे है, और लास्ट वन हमारा 26 पे 26 Z आता है। लेकिन हम लोग कुछ तो चीज़ें याद करनी होंगी, तो आपको एक मैं बताती हूँ, वो याद कर लो, उससे कुछ मदद मिल सकता है कि पूरे टोटल्स को याद करने में। तो वो क्या है, आप लोगों को पता ही होगा, पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। E जो T, EJOTY, जिसको हम लोग नंबरिंग करेंगे तो इसको क्या आएगा 5, J को 10, O को 15, T को 20, Y को 25। इसमें दो तरीके का पैटर्न फॉलो हुआ है, आपको समझ आ रहा होगा। जैसे कि हम लोग इसको जोड़ रहे हैं तो +5 आ रहा है, इसमें भी +5 आ रहा है, और ये सीरीज चलते जा रहा है +5 ठीक। लेकिन एक और इसमें लगा हुआ है, क्या है वो, 5 2 10, 5 3 15, सॉरी 5 3 15, 5 4 20 multiply by 4, last one is 25 multiply by 5, 5 5 5, 5 into 5 is equal to 25। तो इसमें हम लोग दो नियम देख रहे हैं, इसमें +5 भी है और इसमें मल्टीप्लाई है, मतलब 5 का पहाड़ा है जिसको बोलते हैं टेबल, इसमें टेबल भी दिया हुआ है। तो हम लोग इजिली याद कर सकते हैं, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। तो ऐसे तो पता होगा ए का तो सभी को पता होगा, जिसको क्या बोलते हैं, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इतना तो याद ही होगा। अब हम ई पे आते हैं, ई पे तो भी हम लोग ने देखा है कि ई पे क्या आ रहा है 5, तो 5 हो गया, ठीक है। एफ को इस तरीके से देखिए कि कुछ इसमें नंबरिंग आपको दिख रहा है, क्या हम लोग रिवर्स या कुछ भी कर देंगे तो इसमें 6 का एक फॉर्मेशन निर्माण भी हो सकता है। तो एफ को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिवर्स करके इसको नीचे भी ला सकते हैं। तो इसमें हम लोग कुछ अपने से कुछ कर्व लाइन या कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन करके हम लोग इसको कुछ तो नंबरिंग बना सकते हैं। हाँ, हम लोग क्या बना सकते हैं, इसको 6 बना सकते हैं। ये बन गया हमारा 6 और हम लोग इसको सीधा कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6। तो एफ को हम लोग क्या डिनोट करेंगे 6, और ये हमारा जी है। इसमें आपको कोई नंबरिंग दिख रहा है कहीं? हाँ, देखिए यहाँ पे ये जो बना हुआ है आपका ये बिल्कुल 7 की तरह नहीं लग रहा है, तो हम लोग इसको क्या नंबरिंग करेंगे 7। और 8 को भी देखिए, 8 में भी तो कुछ न कुछ तो कोई डिजिट तो
जरूरी दिखेगा। जैसे हम लोग एफ में जी में फॉर्मेट कर ली और इसमें भी फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये एच जो है, देखते हैं एच, ये एच हम लोग इसको कर्व लाइन बनाए, क्यों ना ऐसे बना ले। तो ये कुछ हम लोग को 8 की तरह नहीं दिख रहा है, देखिए 8 भी तो ऐसे ही रहता है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, 8। और आई हमारा, इसको भी इजली इसमें भी नंबरिंग कुछ ढूंढेंगे, आई, तो ये आई है, ठीक। इसमें भी हम लोग देख रहे हैं जैसे एच में 8 ढूंढे, और हम लोग आई में भी हम लोग 9 तो बना सकते हैं ना, ऐसे देखिए बन तो जा रहा है 9। तो इसको हम लोग आई को क्या डिनोट करेंगे, 9। जे आपको तो पता होगा, अभी ई के बाद हम लोग इजोटी में जे का 10, तो आप लोग जे को किससे डोनेट करेंगे, 10 से। के अच्छा, कोई घर बनाने के लिए हमको तो किसी चीज़ का सपोर्ट तो जरूरी होता है, लेकिन वो सपोर्ट हम लोग काउंटिंग भी तो करते हैं कि हाँ ये लगा है, कितनी सारे बांस जो भी है वो लगा है। तो देखिए ये किस चीज़ से फॉर्मेशन हुआ है, किस चीज़ से बना है, और कितने लाइन्स यूज हुए। देखिए ये 1 और ये 2, तो इसमें कितने लाइन्स यूज हुए हैं, 1 and 1 कितने, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 11। और ये देखिए एल कितने लाइन से फॉर्मेट हुआ है, 2, तो ये 11 नंबर पे है, तो 2 तो हमने वहां पे भी लिखा था 2, बी का 2, लेकिन हम लोग अल्फाबेट्स में ये जानते हैं के बाद तो एल ही आता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको 1 इसमें पहले लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 12। और यहाँ पे आते हैं एम में, आपको एम में भी कुछ दिख रहा होगा, क्यों नहीं दिखेगा, अब तो दिख रहा होगा। देखिए कुछ अपने से फॉर्म, हाँ देखिए दिख गया एम को क्यों ना हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, रिवर्स इस साइड कर देते हैं। तो एम कुछ ऐसे नहीं हो जाएगा, इसका अपर वाला पार्ट ऐसे हो गया। तो अभी हम लोग एल को 12 लिखे, एल के बाद तो एम आता है, तो एम किस नंबर पे आ जाएगा, 13, 14। बचपन से आप लोगों ने रोमन नंबर तो पढ़ा ही होगा, तो इसमें आपको कोई रोमन नंबर नहीं दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, इसको तो 4 से 80 नोट करेंगे ना इसको, तो ये क्या हो गया 4। अब यहाँ पे तो एब्सोल्युटली यहाँ पे हमारा m का 13 है, तो n है, तो n को हम लोग यहाँ पे 4 तो आया ही हुआ है, लेकिन 13 के बाद तो 14 ही आएगा, m 13 पे है तो n 14। ये तो n थोड़ी 4 पे हो जाएगा, क्योंकि हम लोग d तो 4 पे कर ही चुके हैं। तो हम लोग का दिमाग पहले से ही चल जाएगा कि नहीं, हम लोग ये 14 से डिनोट करेंगे, ओ। फिर से आ जाइए हम अपने इजोटी पे, इजोटी क्या है 15, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ओ 15। ये रहा हमारा पी को भी देखिए घुमा फिरा के कोई तो डिजिट बनेगा ही। तो जब पी, हाँ पी, तो ये पी, इसको ऐसे भी करते तो ये 9, बट हम लोग को 9 तो नहीं, इसको हम लोग ऐसे रिवर्स करते हैं, इसको हम लोग नीचे की तरफ रिवर्स करते हैं। अरे ये तो हमारा 6 बन गए, तो 6 पहले देखते हैं 6 कहाँ था हमारा, 6 कहाँ है, 6 ऐप में, बट तो ऐप पे तो 6 आ ही चुका है, तो आ चुका है, तो हम लोग P को O 15 पे, तो ये तो 16 हो जाएगा, ठीक है। Q इसमें भी कोई डिजिट फॉर्मेट होगा, क्यों नहीं होगा। अब देखिए अब तो कोई डिजिट आपको मिल रहा होगा, कोई नंबरिंग, हाँ क्यों नहीं, इससे ये जो इसका कर्व लाइन घुमा है इसको हम लोग क्यों नहीं ऐसे कर सकते हैं, 7 तो बन ही सकता है, तो 16 ये है, तो Q का क्या हो जाएगा 17, जिसको बोलेंगे 17। R है, तो R में हम लोग क्यों ना, R है तो R को हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, तो ये तो 8 की तरह भी, ये भी तो 8 की तरह, बट 8 तो हमारा H में भी आया हुआ है, ठीक। और हम लोग इसमें भी कर्व, बट हम लोग इसको नीचे से कर्व कर रहे हैं, तो हमारा हम लोग Q है, तो Q जैसे Q 17 है Q, फिर हम लोग R पे ही थे, R तुम लोग ऐसे किए, Q 17 है, तो इसके बाद तो 8 तो नहीं आएगा, फिर वो 18 होगा, क्या होगा हमारा 18, क्या होगा 18। अब हमारे क्या आता है एस में भी हम लोग को कुछ तो दिख रहा है, जरूरी दिख रहा होगा,
हाँ, हम लोग एक कर्व लाइन क्यों नहीं ड्रॉ करते हैं यहाँ पे कर्व लाइन ड्रॉ, यहाँ पे तो फिर 9 बन गया, बट हमारा 9 तो आई में आया हुआ है, फिर 9 के बाद हमारा 9 तो 19 हो सकता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे R18 पे तो एब्सोल्युटली यहाँ पे 1 मतलब 19, इसको क्या डिनोट करेंगे 19, क्या डिनोट करेंगे 19। टी, आप सभी लोग तो मैच देखते होंगे तो पता ही होगा T20 मैच, तो यहाँ पे भी वैसे लिखा इजोटी में भी, बट टी को T20 से भी डिनोट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20। अब हमारा क्या आ गया यू और वी में देखिए, वी में तो दो लाइन से ये बना हुआ है, बट यू तो सिर्फ एक ही बार ऐसे गया, और वी में तो हमको 2 बार ऐसे करना पड़ा है यू, तो ये T20 पे यू को हम लोग एक लाइन बनाए हुए एक, बट ये 20 के टी के बाद तो यू आता है, तो हम लोग को पता ही होगा 20 के बाद 21, टी का तो 20 होगा तो टी का तो 21, बट यहाँ पे 1 है, ए का 1 तो लिख लिया है मैंने, बट T20 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21, यू का क्या बोलेंगे 21। वी तो 2 लाइन से बना हुआ है, तो इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं, तो 21 के बाद क्या आता है 22, क्या बोलेंगे वी को 22 डब्ल्यू। ये इसमें आप लोग देख रहे होंगे, जैसे एम में आपको 3 दिखा होगा, दिखा था नहीं यहाँ पे, इसमें भी आपको 3 दिख रहा होगा, बट 3 तो सी पे भी आया है, एम में भी आया है, लेकिन हम लोग इधर भी तो जाते हैं, वी तो 22 पे है, तो डब्ल्यू कैसे हमारा 13 और 3 पे हो जाएगा, तो ये तो 23 पे होगा, पक्का होगा 23 पे, किस पे होगा 23, डब्ल्यू को किस से डिनोट करेंगे 23। हमारा लास्ट सेकंड क्या है वाई तो हम लोग 25, यहाँ पे 25 इजोटी में आया हुआ था, जेड तो सभी को पता होगा क्या होता है 26। तो आपने ए टू जेड को कैसे नंबरिंग किया जाता है वो तो पता ही चल गया होगा पूरा, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ अपने से टेस्ट लेते हैं कि हम लोग को याद हुआ कि नहीं हुआ, चलिए देखते हैं। जैसे कि चलिए हम लोग किसी का नाम ही लिख देते हैं, मैं ही अपना नाम लिख देती हूँ, SAKSHI, ठीक, ओके। तो एस में हम लोग क्या कौन सा नंबरिंग किए थे 9, हम लोग ऐसे कर्व तो किए थे ना, बट तो 9 इतना तो याद होगा आई पे आता, तो ये क्या हो जाएगा 19। ए क्या है, ए तो सभी को पता है भाई 1 पे आता है, और के हम लोग सपोर्ट से बनाए थे, कितने लाइन के सपोर्ट से बनाए थे, यहाँ पे कितनी लाइन सपोर्ट है के, कितने लाइन का सपोर्ट है 11, पर सपोर्ट तो लिया है ये के एक लाइन का सपोर्ट लिया है, तो इसको क्या बोलेंगे 11। एस क्या है, एस हमारा अभी यहाँ पे तो एस आया था, यहाँ पे 19 और ये 1 यहाँ पे सॉरी 11। एच क्या है, एक मिनट में बैक करी, एच वैसे इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। एच क्या है, इसे हम लोग क्या बनाए थे 8, तो इसको क्या डोनेट करेंगे 8। आई अभी तो हम लोग देखें एस को हम लोग अभी 9 बनाए थे, तो आई तो फिर आ गया, तो आई को भी तो हम लोगों ने ऐसे बनाया था 9, तो इसको क्या डिनोट करेंगे 9। तो ऐसे ही हम लोग नंबरिंग करेंगे किसी लेटर्स को, ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ न्यू पैटर्न्स होंगे, आप लोग अपने से भी मतलब आप अपने से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मतलब ये अगर ये कोडिंग, फर्स्ट आप लोग कोडिंग हम लोग क्यों पढ़ते हैं ये तो मैंने बताना ही भूल गया। कोडिंग जैसे 2 व्यक्ति हैं, ठीक, वो दोनों चोर हैं और एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा है एक व्यक्ति, और वो उन लोगों के पास दोनों के पास एक सेल फोन है, बट सेल फोन है तो ये लोग तो नॉर्मल भाषा में बात नहीं करेंगे कि
इन लोग का रिकॉर्ड भी, मतलब ये लोग चोर हैं और बहुत बढ़िया वाले, अच्छे लेवल के चोर हैं, जो चोरी करते हैं और किसी को पता भी ना चले। लेकिन एक बार ये चोरी की और इनका चोरी पकड़ा गया और इनके पीछे इन्वेस्टिगेशन होने लगा। तो एक व्यक्ति, इन लोग क्या करने लगे, कोड लैंग्वेज यूज, जैसे मैंने बताया अभी साक्षी को इस कोड में लिखते हैं, तो इन लोगों ने भी कुछ वर्ड्स को कोडेड लैंग्वेज में बोलना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, कोडेड लैंग्वेज में बोलना शुरू कर दिया। बट ये जो है व्यक्ति, ये तो फिर कैसे समझेगा, तो इसको, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कूट लेखन, कोडिंग। ये लोग क्या यूज कर रहे हैं, कोडिंग वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब फॉर्मेट कर रहे हैं वर्ड, अपने से बना रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को समझना है, ठीक है। और अब ये इन्वेस्टिगेशन, तो इसके पास भी तो कुछ दिमाग होगा। फिर ये भी सोचता है कि हम लोग कैसे पता करें, फिर इन लोगों का फ़ोन यूज़ करता है, और ये जो फिर पता चलता है ये तो नॉर्मल वे में बात नहीं कर रहा है, तो ये लोग कोई कोड को डिकोड, मतलब कोडिंग यूज़ कर रहे होंगे, तो ये क्या करेगा, कोड को डीकोड करेगा, कूट वाचन करेगा। तो इसी को क्या, ये जो व्यक्ति क्या करेगा, ये कोड कौन सा यूज़ हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, कूट वाचन। क्या बोलेंगे, कूट वाचन, जिसको बोलते हैं डिकोडिंग। क्या बोलते हैं, डिकोडिंग। ठीक है, इतना तो समझ आ गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। तो H को हम लोगों ने 8 से डिनोट किया था, A को 1 से, U को 21 से, N को 14 से, T को 20 से, E को 5 से, और हॉन्टेड ये हमारा D जिसको हम लोग डोनेट किए थे 4 से, और E को, R को 18, I को 9, N को 14, G को 7, E को 5, D को 4। बट हमारा ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अगर हम लोग इसको सारे डिजिट नंबर को ऐड भी करेंगे तो इतना ज़्यादा तो नहीं आएगा, मल्टीप्लाई कर, नहीं इतना ज़्यादा तो नहीं आ सकता। फिर देखते हैं कुछ। हाँ, हम लोग इसमें देख रहे हैं कॉपी कर, जो इसमें लेटर्स हैं इसमें भी तो लेटर्स है, जैसे H यहाँ पे भी दिया हुआ है, और I भी है, N भी है, G भी है, E भी है, सारे लेटर्स तो मिल गए। तो फिर देखिए H पे हमारा क्या था, 4, H पे क्या है 4, क्या लिखेंगे H का 4, A, यहाँ पे तो I है, तो देखिए हम लोग I यहाँ पे कहाँ है, I का क्या दिया हुआ है 6, तो I का क्या हो जाएगा 6, N, देखिए यहाँ पे भी N, हम लोग मैच भी कर सकते हैं, यहाँ पे N का हमारा चौथे नंबर पे है ना, तो ये थर्ड, N को क्या बोला है 3, और यहाँ पे भी N को 3 ही तो बोला है, तो हम लोग को तो आइडिया तो मिल ही गया, N को क्या बोलेंगे 3, E, इसमें देखिए E का डिकोड 9 से है और इसमें भी 9 से, तो क्या बोलेंगे हम लोग E को 9, सॉरी हम लोग G का भूल गए, G को इसमें क्या डिकोड किया गया है, G को 8, क्या 8, तो G को क्या होगा 8, और E तो अभी हम लोग ने बात किया, E का क्या है 9, क्या है 9, E का 9, तो इसका हमारा हिंग का क्या आंसर होगा 4, 6, 3, 8, 9। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करवाइए और लाइक करते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहले हम लोग कभी भी कोडिंग डिकोडिंग देखते हैं तो पहले हम लोग उसको नंबरिंग कर लेते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबरिंग से। तो आर को हम लोग किससे करेंगे 18, A1, H 8, U 21, L 12, A1, R 18, U 21, N 14। तो ये तो हमारा ऐड करने पे आ सकते हैं, मल्टीप्लाई करने पे तो इतना छोटा डिजिट आएगा नहीं, तो चलिए ऐड करके ही देखते हैं। तो हमारा क्या 18, 1 19, 19 8 27, 27, 27, 21, लास्ट वन इज 12। देखते हैं 7 1 2, यहाँ पे 0 10, यहाँ पे
5, एक इसमें से कैरी गया था 60। हाँ, ये तो हमारा ऐड करके ही आया हुआ है, कंफर्म है। तो हम लोग भी इसको ऐड करते हैं। तो 11 और 1 और 18 19, 19 और 2 19 और 21, 19 और 21 कितना होगा? 21। हमारा क्या होगा? 19 और 21 क्या होगा? 9 1 2 1 3 क्या हो जाएगा? 30, और 30 और 14 क्या होगा? 44। हाँ, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 1, यहाँ पे क्या होगा? 19, 19 और 21 क्या होगा? 0, यहाँ पे 40, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 54, क्या होगा? 54। तो ये रहा हमारा फर्स्ट केस जो है एडिशन, जिसको हम लोग फर्स्ट केस कह सकते हैं। और हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लॉयर, इसको भी पहले कोड नंबरिंग कर लेते हैं। एल क्या है? 12th नंबर पे आता है। A1 23 पे W आता है। E किस पे आता है? 5 पे आता है। R 18 पे आता है। 18 के 11। तो जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि ऐड करने पे भी नहीं आ सकता और मल्टीप्लाई करने पे तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो क्यों नहीं काउंट करते हम लोग इसको? काउंटिंग 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे तो 9 है। चलिए सेकेंड वाले को देखते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 अल्फा लेटर्स हैं। और इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 है। इसमें 5 6 7, तो कोई तो पैटर्न बन रहा है। तो हम लोग इसको 9, ये लेटर है, टोटल कितना है? टोटल ये कितना है? 5। तो 9 कैसा आया है? तो 9 में हम लोग +4 किए, 5 में क्या किए? +4 किए, तो क्या हमारा आया है? 9। कैटल में कितने वो लेटर्स हैं? टोटल 6 है। तो इसमें कितना ऐड करेंगे कि ये 9 हो जाए? +3 करेंगे, तो क्या हमारा हो जाएगा? 9। तो देखिए हम लोग का सीरीज बनते जा रहा है 5 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? और यहाँ पे भी तो 4 3, यहाँ पे भी तो बनते आ रहा है। कितना बन रहा है? 6। लेकिन बट यहाँ पे तो हमारा 6 है। कितना है? 1 2 3 6। और यहाँ पे कितना था? 5। और यहाँ पे भी, बट यहाँ पे 5 3 8 होता है। 5 और 4 9 3। तो हम लोग सीरीज वाइज कर सकते हैं। 5 यहाँ पे 3 ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? 10। क्या आएगा? सीरीज कम, छोटे से कम। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। तो हम इसमें भी 3 ऐड किए, तो एब्सोल्युटली यहाँ पे भी 3 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? 3। मुझे लगता है ये क्वेश्चन गलत है शायद। 1 मिनट। सात 3 9